हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं जिज्ञासा, आपकी साइंस मेंटोर। इस पूरे सेशन में आपको मैंने क्या करा है, साइंस पढ़ाया है ना। और हमने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं। हमने प्री बोर्ड दे लिए मैम, हमने हाफ ईयरली दे लिए मैम, हमने टेस्ट भी दे लिए हैं। लेकिन फिर भी अब जब हमारा एमपी बोर्ड का आखिरी एग्जाम आ चुका है कि भाई हाँ ये हमारा 10th का फाइनल एग्जाम है, तो फिर भी हमें मन में कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि भाई हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। व्हाट इफ अगर हम अच्छा नहीं कर पाए तो बच्चों देखो, हम क्या कर सकते हैं, मेहनत। जब हम सही तरीके से मेहनत करते हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, तो रिजल्ट जरूर मिलता है। और उसी रिजल्ट को बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूं फाइनल स्ट्रैटेजी एमपी बोर्ड पर आखिरी वार करने की। यानी कि ये जो हमारा एग्जाम होने वाला है साइंस का, इसमें अब की बार हम 75 पार जाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा जो 75 मार्क्स है, कैसे हम स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि भाई जो छुट्टी मिली है उसको कैसे यूटिलाइज करें। अब भाई आजकल के बच्चों में है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि भाई लाइव क्लास हो रही है, अब लाइव क्लास लूं या सेल्फ स्टडी करूं। सेल्फ स्टडी करने बैठता हूं तो यार मन में डाउट रहता है कि ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है, फिर कुछ पढ़ ही नहीं पाते हैं। और फिर एग्जाम में वही हम 2x की स्पीड पे वन शॉट देख करके जाते हैं, जो आधा दिमाग में घुसता है और आधा दिमाग में नहीं घुसता है। क्योंकि भाई जब आप स्ट्रेस में होते हो, बहुत सारी चीजें एक साथ लर्न करना चाहते हो, तो वो नहीं हो पाती है। तो उसी स्ट्रेस की चीज को, उसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एक हेल्दी सा प्यारा सा यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से आपके ये 2 दिन हम यूटिलाइज करने वाले हैं। एक्चुअली हम किस तरीके से आपके डेज को यूटिलाइज करेंगे, 25 फरवरी 26 फरवरी को हम किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपका जो टाइम है बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो और उसका बेस्ट आउटकम भी निकले। तो बेटा साइंस आप पता है, आपने मुझसे पढ़ा है और अभी भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। 13 चैप्टर्स हैं, घबराना नहीं है भाई। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है रिवीजन। यहां पर जो भी हमने पूरे साल पढ़ा है, सबसे पहले हम उसका करेंगे रिवीजन। जब रिवीजन बहुत अच्छे से आ जाता है ना, तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हम फटाफट से कर लेते हैं। लेकिन तुम बच्चे क्या करते हो, अरे यार बार बार पढ़ लिया है, कौन पढ़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करने बैठ जाओगे, वहां 2 क्वेश्चन गलत हुए नहीं, यहां तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन और फिर मन में अजीब सा फियर और कंफ्यूजन। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले बेटा कल यानी कि 25 फरवरी, सबसे पहले 25 फरवरी को हम तुम्हारी लेंगे भाई मैराथन। इस मैराथन को हम कब स्टार्ट करने वाले हैं, सुबह 9 बजे हम यहां पर मैराथन को स्टार्ट करेंगे। और यहां पर पूरे साइंस के जो 13 चैप्टर्स हैं बच्चों, हम इसको कंप्लीट कर डालेंगे। उसके बाद में बेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे टॉपर्स की आंसर शीट का एनालिसिस कि किस तरीके से टॉपर्स एग्जाम में आंसर लिखते हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमको नहीं करनी है और ऐसी कौन सी बातों का ध्यान है जो हमें खासा तौर पर रखना है, जो हमारे नंबर कटवा देता है ना। किस तरीके से आंसर का प्रेजेंटेशन देना है, न्यूमेरिकल आए तो कैसे सॉल्व करना है, डायग्राम आए तो कैसे सॉल्व करना है, भाई डायग्राम को बनाना कैसे है, डायग्राम के अंदर जो इंफॉर्मेशन पूछी जाती है उसको कैसे लिखना है, पॉइंट में आंसर लिखने हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं, 4 नंबर का आंसर कैसे लिखूं, 6 नंबर का आंसर कैसे लिखूं, 2 नंबर का आंसर कैसे लिखूं। तो सारे कंफ्यूजन जो है हमारे इस एनालिसिस से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे मोस्ट वायरल क्वेश्चंस। इन मोस्ट वायरल क्वेश्चंस के अंदर हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार साल दर साल रिपीट हुए हैं और एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं और जिसके आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद में आती है बेटा बारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, क्योंकि यहां पर ये छुटकू क्वेश्चंस, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है ना तो हमारा पूरा 1 मार्क ले जाता है। तो यहां से हमारे जितने ज्यादा अच्छे मार्क्स आने का हमारे पास में स्कोप होता है, उतना ही ज्यादा डर होता है इनके गलत होने से मार्किंग के डाउन जाने का। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। भाई हमारे तो मैम ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसके अंदर टिक द करेक्ट आंसर भी आता है, फिलअप भी आता है, एमसीक्यू भी आता है और मैच द कॉलम आता है। तो हम सारे टाइप के ऑब्जेक्टिव्स बेटा यहां पर क्लियर करने वाले हैं। ओके, उसके बाद में बेटा इतना कुछ जब हम कर लेंगे ना, तो हम लेंगे एक 4:30 AM पर फाइनल क्लास, जिसके अंदर हम कुछ लास्ट मिनट चीजें जो हमें एग्जाम के लिए जरूरी है, एक बार हमारे पास में ना एक ऐसा होना चाहिए ना कि
पिक्चर का रिकैप हम कर लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चन आता है वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 27 फरवरी वाले क्वेश्चंस में सेशन के अंदर। और यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे जो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी, जो क्वेश्चन ज्यादातर आने के चांसेस रहते हैं या उस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी जो है मैं आपको लास्ट मोमेंट में यहाँ पर कराऊंगी। बेटा इस बार जो सिचुएशन है वो है आर या पार, और मुझे पता है भाई इस बार साइंस में 75 पार हम जाएंगे और जाकर रहेंगे। तो ये था बच्चों हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो। अब भाई यहाँ पर मैम हम अटकते बहुत हैं भाई, हमें बहुत डर लगता है कि क्या हो पाएगा, तो बिल्कुल हो पाएगा भाई। आपने सुना है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, खुद पर विश्वास करना है कि हम करेंगे और हम करके ही रहेंगे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन हमने रखा ही नहीं है। वी विल अचीव, हमें करना है। जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं करना है, तो सिर्फ हमें करना ही सूझता है, नहीं का कोई ऑप्शन हमें नजर आता ही नहीं है। और जब माइंडसेट ऐसा होगा तो तैयारी मेरे बच्चे कितनी शानदार होगी ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तो सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ मैं कर सकता हूं। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में हर एक प्यारे बच्चे से मुझे एक ही लाइन चाहिए कि यस मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। क्या लिखोगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं करूंगा। और लड़की होगी तो भाई जेंडर चेंज कर लेना, है ना, ये नहीं कि मैम आपने सिर्फ लड़कों को बोला है। तो लड़कियां क्या लिखेगी, हाँ मैं कर सकती हूं और करूंगी और मैं करके ही रहूंगी। तो दैट्स इट, ये हमारा पूरा का पूरा जो है बच्चों प्लान रहने वाला है। यहां से हम सारी की सारी चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब जो तुम्हारे दिमाग में कुछ चीजें रहती है, कुछ डर जो है तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर रहता है। कौन सा डर रहता है भाई तुम्हारे दिमाग में कि मैम डायग्राम, मैम केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि हमको पढ़ना तो अच्छा लगता है लेकिन तीनों सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई जो है ना ट्रैक्टर बन के सामने खड़ा हो जाता है और हम नहीं कर पाते हैं। और तीसरा है हमारे पास में न्यूमेरिकल। तो डोंट वरी बेटा, यहां से मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी फिजिक्स के अंदर मैं आपको यहां पर न्यूमेरिकल करवाऊंगी बच्चों, है ना। थोड़े बहुत इक्के दुक्के हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पर हम एसआई यूनिट्स का ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे को क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। यहाँ से हम क्या कर लेंगे भाई, यहाँ से हम फॉर्मूला यानी कि जो सूत्र है हमारा उसका हम ध्यान रखने वाले हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे, वर्ड इक्वेशंस को हम देखेंगे कि भाई इनसे केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखना है। और तीसरा यहाँ पर बैलेंसिंग जो कि अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो बैलेंसिंग इक्वेशंस वाला कॉन्सेप्ट भी हम यहां पर कवर करने वाले हैं। फिर आ जाता है डायग्राम। तो भाई मैम डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है क्या, भाई ये तो बात हो गई है हमारी केमिस्ट्री की। कौन सा मिस्त्री, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, है ना। और लास्ट हमारा आ जाता है बायोलॉजी। तो यहाँ पर बायोलॉजी में हम क्या करने वाले हैं भाई, डायग्राम बनाना सीखेंगे। यहाँ पर हम डेफिनेशंस बनाना, भाई डेफिनेशंस बनाना नहीं, इसको तो हमको याद करना पड़ेगा। डेफिनेशंस हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। फिर प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो सारे प्रोसेसेस से हम गो थ्रू यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की कुछ स्ट्रेटेजी है। अब फिजिक्स में बेटा लॉज जो है वो हम पढ़ लेंगे और फिजिक्स के अंदर होते हैं बहुत सारे फेनोमेनन्स जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। मैराथन लेने के बाद में तुम्हें ये नहीं लगेगा कि यार ये रह गया क्या, ये रह गया क्या, अरे नहीं ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। तो तुमने वो रील देखी, एग्जाम में होता है ना, ये आता है, ये आता है, ये आता है, और फिर एग्जाम में जाकर के आता है ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। पर हमारे साथ उल्टा होगा, हम एग्जाम में जाकर के बोलेंगे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है और ये तो बिल्कुल ही आता है। तो इस तरीके से हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, स्ट्रांगली हम प्रिपेयर करेंगे। लेकिन मेरे प्रिपरेशन करवाने से पहले बेटा तुम प्रिपेयर हो जाओ, अपना माइंडसेट तैयार कर लो, कमेंट में लिख देना जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है छोटा सा। और बस इसी के साथ में इजाजत चाहूंगी, मिलूंगी मैं आपसे अब सीधा मैराथन के अंदर। बहुत तगड़ी वाली मैराथन हम रखेंगे, बहुत अच्छे से वहां पर पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के सारा का सारा रिवीजन करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूं आपसे मैराथन क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे, ख्याल रखेंगे अपना। टिल देन बाय बाय।